आज मैंने फर्स्ट टाइम बनाया है मटन के चांपे कहते हैं। तो इसमें वैसे तो इसको आप रोस्ट भी कर सकते हो, उसका बारबेक्यू भी होता है, मतलब फ्राई वगैरह होता है। तो मैंने ऐसे बनाने का सोचा कि थोड़ी सी इसमें ग्रेवी भी हो कि रोटी के साथ खाने में आसानी हो। और वो तेल है, कोयला रखा है मैंने कि मैं सिर्फ कोयले का दम दूंगी तो फट गया। दम दे देते इससे पहले कि जो बचा कुचा है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। हम आ गए हैं दोबारा से बहुत दिनों बाद अपना व्लॉग लेकर। बहुत दिनों बाद आने की एक बहुत बड़ी वजह थी, और वो वजह ये थी कि मेरा चैनल जो है वो डिसेबल्ड हो गया था। वो भी मेरी गलती की वजह से कि मैंने कुछ मिस्टेक ऐसी कर दी थी गूगल अकाउंट में कि उसकी वजह से डिसेबल्ड हुआ। नोटिफिकेशन आती रही, वो मैं इग्नोर करती रही, मैंने देखा नहीं या मैंने ध्यान नहीं दिया, तवज्जो नहीं दी। मैंने कहा बाद में देख लूँगी। तो उस चक्कर में फिर ये हो गया था कि यूट्यूब बिल्कुल गायब हो चुका था, ना सर्च में आ रहा था और ना ही मुझे कहीं पे शो हो रहा था। मैंने 2-3 हफ़्ते लगाए इसको फ़िक्स करने में, लेकिन सब कुछ बेकार रहा। लेकिन कल फिर अचानक मैंने सोचा कि चलो जो हुआ सो हुआ, जो गुजर गया उसे भूल जाते हैं, एक नया चैनल बनाते हैं। बेशक इस चैनल में बहुत मेहनत थी, सब सोचकर मैंने अपने दिल को मारा और मैंने कहा चलो न्यू बनाते हैं। और मकसद ये था बनाने का कि मुझे बस ये है कि मुझे बहुत सारी यादें जमा करनी है अपने बेटे के लिए, अपने बेटे का बचपन रिकॉर्ड करना है। क्योंकि हमारे दौर में तो ऐसा कुछ होता नहीं था कि हमारे पेरेंट्स जो है रिकॉर्डिंग वगैरह करें, और जो पेरेंट्स करते थे रिकॉर्डिंग्स वो फिर अमीरों कबीर लोग होते थे जिनके पास ऐसे गैजेट्स होते थे, और ये बहुत अमीरों का शौक़ होता था क्योंकि हर घर पे कैमरा, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन्स वगैरह तो था नहीं। तो मेरा तो यही इरादा है कि मैं अपने बेटे का बचपन इतना अच्छा रिकॉर्ड करूं कि वो जब बड़ा हो तो अपने एक एक पल को देखे, एंजॉय कर सके व्लॉग्स के ज़रिए। बहरहाल तो कल फिर मैंने इरादा किया नए चैनल का। तो मैंने जैसे ही उससे क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक किया तो मेरा फ़ौरन अकाउंट जो है वो मुझे शो हो गया, और मेरी खुशी की इंतहा नहीं रही कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि अकाउंट बिल्कुल शो नहीं हो रहा था। उसमें क्रिएट न्यू अकाउंट लिखा हुआ आ रहा था, और बहुत मैंने ईमेल्स की यूट्यूब पे, गूगल पे, कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने आखिरकार हार मान ली। मैंने कहा बस हो गई है। मैंने कुछ लोगों से भी जो है ना कनेक्ट करने की कोशिश की कि कोई शायद हेल्प कर दे, थोड़े पैसे ले ले, लेकिन कहीं से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। तो फिर बस मैंने न्यू चैनल जब बनानी ही लगी तो फिर मुझे ये सरप्राइज़ कल मिला, और मैंने सोचा आज ही व्लॉग डाल देते हैं। और साथ ही फिर ये रीज़न भी आपको बता दूं, अगर किसी ने मिस किया हो मेरा चैनल तो आप में से एक आध ही कोई होगा, क्योंकि मेरे जो करीबी लोगों में से एक आदमी पूछा है कि तुम्हारा चैनल नज़र नहीं आ रहा, वरना किसी ने नहीं पूछा क्योंकि कोई देखता ही नहीं है। तो ये थी छोटी सी कहानी। अब बढ़ते हैं व्लॉग में आगे की तरफ। हम आए थे यहाँ पर किसी काम से, और फिर कैफ़ जो है कहीं भी जाता है तो भाई से लाजमी कोई ना कोई रिश्वत चाहिए होती है टॉय की सूरत में। खाने पीने में तो खैर इतना इंटरेस्ट लेता नहीं है कहीं भी जाकर, तो ये हमने लिया इसके लिए। और ये पूरे रास्ता जो है बजता रहा, और मैंने सोचा जो ड्राइवर है वो बस अब मुझे गाड़ी से उतारने ही वाला है। ये मैं आपको जो दिखा रही हूँ फ़िश वगैरह और खाना पीना काफ़ी है तमाम आपको नज़र आ रहा है। वो इसलिए कि मेरी बहन के जो होने वाले ससुराल वाले हैं वो आए थे घर, और मैं आई थी अम्मी के यहाँ। अम्मी के हाथ की बनी बिरयानी और कोरमा, रोटी और फ़िश वगैरह बाहर से आई थी, और पिज़्ज़ा भी ऑर्डर किया था। लेकिन पिज़्ज़े वाले ने इतना लेट कर दिया कि सब खाना खा चुके थे, तो हमने पिज़्ज़े वाले को रिटर्न कर दिया। सो यहाँ पे सब खाना खा रहे थे, और हम यहाँ से फ्री होकर फिर मैं घर आ गई। घर आने के बाद कैफ़ के ये बबल्स शुरू हो गए, तो पूरे घर पे बबल गन से घर को बबल बनाने में तुला हुआ था। टीवी क्या हर चीज़ के अंदर बबल्स जाके अपने निशान छोड़ रहे थे। The next day. क्लास हमारी ख़त्म हो गई थी। ये लास्ट में हमारी एथिक्स की क्लास होती है, तकरीबन 10 से 15 मिनट की होती है। तो इसमें जो है हर डे एक न्यू मिस आती हैं जो बहुत अच्छी बातें बताती हैं या सिखाती है, आप कह लिया नसीहत करती है। 2 hours later. घर आने के बाद हमने बनाया प्लान, हम चलते हैं पिज़्ज़ा खाने के लिए, क्योंकि मेरे पास था ब्रॉडवे का वाउचर। मैंने कहा वाउचर की डेट आज लास्ट है, चलो। तो फिर ये लोग भी तैयार हो गए जाने के लिए। और गर्मी इतनी ज़्यादा थी इन दिनों जब मैंने ये रिकॉर्डिंग की थी, लू इस तरह चल रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती, यानी कि ऐसी गर्म हवाएं थी कि बस। बहरहाल हमारे घर के 2-4 कदम के फासले पे जो है ये ब्रॉडवे था, और यहाँ पर हम आए। और यहाँ आने के बाद जब हमने डील वगैरह ली, खा चुके घर चले गए, उसके बाद पता चला जी वाउचर तो बस नाम का ही था,
क्योंकि वाउचर्स से ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा अच्छे डिस्काउंट इनके अपने लगे हुए थे, जो कि हमने पहले गौर नहीं किया क्योंकि भूख लगी हुई थी। खाने पीने में इतने हम मगन हो गए कि किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। तो जी हमने कर दिया था ऑर्डर और अब वेट कर रहे थे अपने पिज़्ज़ा का। पिज़्ज़ा ही कहते हैं, हम कहते हैं पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा नहीं होता, पिज़्ज़ा होता है। बहरहाल बाहर में चाहे पिज़्ज़ा या पिज़्ज़ा, हमें खाने से मतलब है। वैसे ही बड़े सफर क्या यहाँ आके बैठो। कैफ खाना है? खाना है? हाँ। ये खाना है? हाँ। कौन सा खाना है ये वाला? हाँ। लो दे। ये जी आ गई हमारी डील, जिसमें 2 जो है स्मॉल पिज़्ज़ा है और ये जो 2 है वो है 20 इंचेस के स्लाइसेस, जो कि कैमरे में तो छोटे लग रहे लेकिन काफ़ी बड़े थे, और इतना कि हम तीनों ने पेट भर के खाया और फिर बच भी गया था। और उसके साथ ही हमारी जो एक डील थी, एक ही डील के साथ फिर लावा केक भी आया था, जो कि मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया। और मैं इतनी गरीब हूँ, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने फ़र्स्ट टाइम आज लावा केक खाया है। तो भाई फ़र्स्ट टाइम जब खाया ये लावा केक बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मैं वैसे खा सकती थी पहले भी, लेकिन मैंने किसी से सुना कि ये जो है बस कच्चा केक होता है। तो होता तो कच्चा केक ही है, लेकिन है बड़ा मज़ेदार सा, और इसका जो टेस्ट था ना, मुझे तो दिल को छू गया मेरे। पिज़्ज़ा शिज़्ज़ा खा लिया, अब चलते हैं घर। और गर्मी बहुत ज़्यादा है बाहर, बारिश हो रही है और इतनी तेज़ हवाएं चल रही है, लू वाली गरम अनोखा सा मौसम हो रहा है। फुल स्पीड में हवाएं भी चल रही है और बारिश भी हुई, धूप भी निकली हुई है। कहते हैं इसमें ऐसा मौसम हो ना, जब धूप एक साथ बारिश हो तो दुआएं बड़ी कबूल होती हैं। लेकिन लू बहुत ख़तरनाक किस्म की चली थी। अभी हम घर पहुँचे और अल्लाह का शुक्र है कि बारिश शुरू हो गई। भाई जब भी वो दोनों निकलती है ना, इसका ये मातम शुरू हो जाता है। बारिश दिखाती हो, बारिश दिखा, देखो मम्मा के पास क्या है, ये देखो, ये देखो, ये क्या है? चॉकलेट। चलो आ जाओ, बहुत गर्मी। A few moments later. शाम हो गई है और अचानक ही मौसम ऐसा हो रहा है कि बिजली चमक रही है आसमान पर। हो सकता है बारिश हो, जैसे दोपहर में हुई थी। तो मैं आपको एक जादू दिखाऊंगी। जब भी मैं दवाई डालती हूँ तो ये भाग जाता है। चलो पियो। कैफ चलो। क्या हुआ? पानी पी लो, चलो। रात को मैंने सोचा कि थोड़ा सा अपना काम कर लिया जाए, जो हमारे कोर्स से रिलेटेड है, यानी कि हमारी जो मिस है, ट्रेनर है, उन्होंने हमें कहा है कि एक टूल जो है वो बाय करने के लिए, तो उसे बाय कर लिया है। अब उसकी जो है सेटिंग वगैरह करनी है, जो कि जिसे हमने ख़रीदा है वो करेंगे, और यानी कि होगा तो मेरे ही लैपटॉप में, मगर करेंगे वो वहाँ से बैठकर। तो बहरहाल इसमें थोड़ा सा टाइम लगा और फिर इसके बाद हमारा जो है असाइनमेंट का काम शुरू हुआ। The next day. तो हमारी जो है वीकेंड वाली क्लास भी हो गई है आज ख़त्म, और अब हम आएंगे नेक्स्ट वीक। तो घर आने के बाद अम्मी आई हुई थी, और अम्मी के हाथ का बना हुआ पास्ता अगर आप खा लिए ना तो आप बेहोश हो जाएंगे। अच्छा नहीं भाई, मैं इसलिए नहीं कह रही कि मेरी अम्मी हैं, भाई हज़ारों जगह से आप खाते हो ना तो आपको टेस्ट का पता होता है।
शाम में घर में वर्कर्स आए थे। घर की जो हमारी विंडो की जो जाली है और हमारे दूसरे कमरे का जो स्लाइडिंग डोर है वो बहुत चीखे मारता है जब उसे खोलो बंद करो, यानी कि उसको ख़त्म हो चुका है। वो कहता है मुझे अब बख्श दो, मुझे रिपेयर करवा दो। तो उसके नीचे टायर लगे, टायर लगने के बाद वो बहुत ही ईजीली जो है ओपन होता है, बंद होता है। मुझे समझ नहीं आती कि ये सबके साथ घुल मिल जाता है, अटैच हो जाता है, अपने मामा के साथ, खाला के साथ, सबके साथ। सिर्फ ये अपनी नानों के साथ जो है इतनी इसकी दुश्मनी है, मारता रहता है बस, और कोई काम नहीं है। एक ही हमारे घर में नशई है ये बच्चा, जो कोल्ड ड्रिंक का इतना नशई है। अब ये कोल्ड ड्रिंक ख़त्म हो चुकी है तो ये पीछे पड़ा हुआ है कि इसमें मैं कोल्ड ड्रिंक डाल के दूँ। भाई मैंने क्या फैक्ट्री लगाई हुई है कोल्ड ड्रिंक की, जो मैं इसको ख़त्म होगा तो वापस डाल के दूँगी। चल समझाना भी बड़ा मुश्किल होता है बच्चों को कि भाई एक चीज़ ख़त्म हो चुकी है। आज है फ्राइडे और हम जा रहे हैं क्या करने, बैंक में। तो चलते हैं। बैंक अकाउंट खुलवाने की भी वजह ये है कि जो मेरा डिजिटल अकाउंट है और जो उसका एटीएम कार्ड था वो ब्लॉक हो चुका है नेटफ्लिक्स की वजह से। तो मैंने सोचा एक अकाउंट अपना खुलवा ही लेती हूँ। क्या अब आप कभी हस्बैंड का कार्ड लेके यूज़ करो, कभी आप डिजिटल कार्ड यूज़ करो जिसका कोई जो है पता नहीं होता कब बंद हो जाए। खैर यहाँ हम आए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए, संडे का दिन था, नाश्ता करने बाहर निकले और पहुँचते पहुँचते हम आ गए हैं यहाँ फेज़ 4 है या 5 बहरहाल। तो यहाँ हमने नाश्ता किया और फिर यहाँ से नाश्ता करने के बाद कैफ़े के कुछ टॉयज़ वगैरह लिए और फिर हम घर आ गए क्योंकि गर्मी आज भी बेइंतहा थी कि बस बता नहीं सकते आपको। अच्छा राइड का वेट कर रहे हैं, जैसे ही आती है फिर हम निकलते हैं घर के लिए। A few moments later. ये क्या है? हाँ भाई ये कैफ की फेवरेट चीज़ें हैं, ये देखो भाई। अभी हमारे सरों पे मारेगा इससे, क्योंकि असली हथौड़ा दे दे के यहाँ वहाँ भाग रहा होता है हमेशा और मैं इसे छीनती हूँ क्योंकि वो उतना भारी है और इसका भरोसा नहीं किसी के ऊपर मार दे या किसी चीज़ पे मार दे। तो इसलिए इसको ये भी दिला दिया और ये एक तरह से रिश्वत भी है। यहाँ लेकर और ट्रे की भी ज़रूरत होती है, इधर आओ। एक और सेट है भाई, लेकर आओ। ये देखो भाई ये भी है। वाह मुंह कितना गंदा हो रहा है आइसक्रीम खा के। कुछ देर बाद अक्सा और हमारा भी आई। फिर यहाँ पर हमने बैठ के अपना असाइनमेंट किया मिलकर। ये कहाँ से सीखा है? अच्छा मेरे वाले से भी पियोगे? आगे आप एक छोटी सी कैफ़ की वीडियो देखें जो उसने खुद रिकॉर्ड की है। और आज का ब्लॉग हमारा यही ख़त्म होता है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़। Áo, chẳng chơi cha,